कल हमने इस बात की चर्चा की कि जीव स्वयं स्वाधीनता से पराधीनता को अंगीकार कर गया है। अर्थात मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित जी की भाषा में वो विषयों में इतना आसक्त हो जाता है कि उसमें झपट्टे मारता है। झपट्टे मारना यहाँ तक ही बात नहीं थी, झपट्टे मारते हुए अपने मरण तक को नहीं गिनता है। अपना लोक अपवाद होगा इसको तक नहीं गिनता है। समझ में आ रहा है क्या? जब एक भव के सुधार में अर्थात भव को बनाए रखने में हम दिन रात जितने यत्न कर रहे हैं, तो अनंत भवों के सुधार में हमको कितना यत्न करना पड़ेगा, एक अनुमान लगाइए। यहाँ तो लौकिक यत्न की बात चल रही थी और अनंत भवों में का सुधार करना है तो वहाँ पारलौकिक यत्न की बात चलेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उदाहरण देकर अपन विषय को आगे चालू करेंगे। उदाहरण ये है कि एक बाबा है, बाबा जी को 8 लड़के हैं और 8 बहुएं हैं, धर्मपत्नी है, सभी अनुकूल आज्ञाकारी है, सब एकदम व्यवस्थित चल रहा है। कालांतर में कुछ ऐसी घटना घटी कि बाबा जी के आंखों की रोशनी चली गई है। अब सभी ने सलाह दी, आप्तजनों ने, परिजनों ने, परिकरों ने, सबने सलाह दी कि आप आपकी आंखों का उपाय क्यों नहीं कराते, करा लीजिए और आपकी रोशनी लौट आ सकती है। तो बाबा जी कह रहे हैं अब क्या करना, अब क्या करना, मेरी 8 लड़के मतलब ये 16 आंखें, 8 बहुएं ये 16 आंखें और पत्नी तो है ही ये 2 आंखें, सब मिलकर कितने हो गए, 34 आंखें हैं। कहाँ मेरी 2 आंखें और कहाँ ये 34 आंखें, मुझे आंख की जरूरत नहीं, ये बाबा जी कह रहे हैं। अब देखो घटना कुछ घटती है ऐसी कि योगवशात, दुर्भाग्यवशात कहो कि उनके घर को, हवेली को आग लग जाती है और इस तरह की आग लग जाती है कि सब कुछ जलकर खाक होने की कगार पर है। घर वाले सब जल जाते हैं और मरता क्या न करता, अर्थात सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर निकलते हैं। अब देखो बच्चे, आपातकाल को देखकर बच्चे सब बाहर निकल गए घर के, बहुएं आपातकाल को देखकर वे बाहर निकल गई, पत्नी आपातकाल को देखकर जान बचाने के लिए वो बाहर निकल गई। अब बचा कौन है अंदर, बचे बाबा जी है। क्यों, आंखें नहीं है। समझना क्या है, अपना जीवन यापन दूसरों के आधार से नहीं होता, अपना जीवन यापन अपनी आंखों के आधार से होता है, अर्थात अपना चलना फिरना अपनी आंखों से। प्रतिकूलता के काल में दूसरों की आंखें काम नहीं करेगी, अपनी आंखें काम करेगी। ये तो हो गया उदाहरण। सिद्धांत ये है, बचने के लिए अपनी आंख चाहिए। अपनी आंख मतलब क्या, विवेक वाली आंख चाहिए। अपना विवेक सही चाहिए, दूसरों के समझाने से कुछ नहीं चलता है। अपना विवेक यथार्थ हो तो काम बनेगा। एक, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम में आना चाहिए, मतलब मेरा ज्ञान मेरे लिए काम करे तो कुछ तो लाभ है। मेरा ज्ञान अगर मेरा ही काम नहीं करे तो ज्ञान किस काम का।
देखो यहाँ पर अब किसका ज्ञान अभी लेना, फिर सब पुस्तक वाला ज्ञान, आगम ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरा विवेक, मेरी जागृति गत जो ज्ञान है वही चाहिए मोक्ष मार्ग में। इसी के बल पर मैं आगे बढ़ सकता हूं। अन्य किसी के, गुरु तो निमित्त मात्र है, नाम मात्र है, लेकिन मेरा ज्ञान सचमुच, मेरी जागृति सचमुच, मेरी धगज, मेरी तत्परता, मेरा विवेक वहां पर अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। एक दूसरी बात, अपनी आंख हो तो देखकर चल पाएंगे, बराबर है कि नहीं? अपनी आंख हो तो देख चल पाएंगे। उसी प्रकार स्वरूप को देखने की रुचि हो तो संसार पार कर पाएंगे। मतलब मात्र विवेक होकर काम नहीं चलेगा, वहां पर अपने को ध्याने की रुचि आवश्यक है, धगज आवश्यक है। हाँ, क्या करता हूँ साहब, दिन में इतने प्रवचन सुनता हूँ, क्या करता हूँ साहब, पानी छानता हूँ, दिन भर काम रहते, फिर ये वो घर के काम, हर बार अपना तत्व चिंतन चलते रहता है। नहीं, आत्मा को कितने बार ध्याते हो? आत्मा को ध्याने की तीव्र धगज कितने बार होती है, पहले ही ये बोलो। वो आत्मा की छटपटाहट कितने बार होती है, ये बोलो। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? समझ में आया? तो ये सब जितना भी ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान है, वो भी पराया ज्ञान, निज स्वभाव की ओर झुका हुआ ज्ञान, रुचिवंत ज्ञान, वही अपना है, वही कार्यकारी है। समझ में आ रहा है? इसको कह रहे दृष्टि, यथार्थ दृष्टि। एक प्रश्न है आप सबसे, णमुकार मंत्र पाठ पढ़ा है ना आपने बाल बोध में? अरे शुरुआत उसी से हुई ना, देव दर्शन, णमुकार मंत्र और फिर देव दर्शन। प्रश्न ये है कि वहां पर कहा है कि अज्ञानी, प्रश्न खड़ा किया है, अज्ञानी भी देव दर्शन कर रहा है और ज्ञानी भी देव दर्शन कर रहा है, या नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा है। चलो देव दर्शन का हम बाद में लेंगे। दोनों नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं, क्या फर्क है? प्रश्न है आप सबसे। ज्ञानी भी नमोकार मंत्र, प्रतिकूलता का समय है, और वो नमोकार मंत्र अर्थात पंच परमेष्टि पंच गुरु को स्मरण कर रहे हैं, और अज्ञानी भी पंच परमेष्टि पंच गुरु को स्मरण कर रहा है। दोनों काम क्या कर रहे हैं? और दोनों अत्यंत अत्यंत धीर गंभीर उपयोगवान होकर पंच परमेष्टि को ध्या रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कि किसको लाभ ज्यादा होगा, या किसको लाभ होगा ही नहीं, किसको बंद होगा? देखो, कोई बता सकता है? ज्ञानी को लाभ होगा। कारण क्या होगा? उसका मीनिंग समझता है, उसमें क्या कहा है मंत्र में क्या कहा है ये समझता है। अब मैं एक शब्द, और आपने तर्क दिया इसलिए, अज्ञानी को भी कदाचित पंच परमेष्टि के मंत्र का ज्ञान है, अर्थात उनका भाव भासना है। प्रश्न ये है कि ऐसा होते हुए भी उसको लाभ क्यों नहीं है? अब बोलिए। जैसे किसी को पंच परमेष्टि अरहंत कैसे है, चार घाती कर्म सिद्ध कैसे है, ये वो, अब पूरा एकदम चिट्ठा परफेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे शुद्ध उपयोग के द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय जिन्होंने किया है, और निरंतर अपनी आत्म भावना में गृहस्थपने का त्याग आदि आदि जो कुछ करके वहाँ पर जो निर्मल अवस्था प्रकट हो गई है, सो अरंता अवस्था। तो ये तो शब्दशाह तो ज्ञान हो गया है। काम होगा कि नहीं होगा? कह रहे काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि पंच परमेष्टि को ध्याने का प्रयोजन क्या था? पंच परमेष्टि को देखने का प्रयोजन क्या था? पंच परमेष्टि को ध्याने का, देखने का प्रयोजन एकमात्र इतना ही था कि वो क्या कर रहे हैं वो मुझे वैसा ही देखकर मुझे करना। पंच परमेष्टि ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास देखो, पंच परमेष्टि ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम स्मरण करो। पंच परमेष्टि कदाचित कहने के लिए ये कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो करो, कहने के लिए कह रहे हैं। मतलब बोध, वो मुद्रा हमको ये सलाह दे रही है। अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी ये प्रतिकूलता दूर हो जाएगी पंच परमेष्टि के स्मरण करने से, ऐसा भाव आता है। अर्थात प्रतिकूलता को दूर करने की धारणा कर रहा है, तो उसका मंत्र उच्चारण का भाव पापदायक है, संक्लेशदायक है, दुखदायक है, उसको लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसको यथार्थ समझ नहीं है, पंच परमेष्टि का स्वरूप ध्याते ध्याते मुझे अपने निज सत्ता का एहसास हो जाए, अपनी सत्ता ही एकदम प्रभुतामय है, सुखमय है, यही उसका फल है। और देखिए, ज्ञानी पंच परमेष्टि का स्मरण जो कर रहा है, अपनी वर्तमान की अधीरता को मिटाना उसका भी भाव है। अधीरता मतलब क्या? वो कदापि ये नहीं चाहता है कि पंच परमेष्टि आए और मेरा प्रतिकूलता दूर करे। नहीं नहीं नहीं, वो पंच परमेष्टि जैसे उत्कृष्ट पुरुषों का ही संग कर रहा है। इसका कारण इतना ही है कि उसको अन्य कोई उत्कृष्ट दिखाई नहीं देता, आदर्श दिखाई नहीं देता। आदर्श जो है एकमात्र पंच परमेष्टि, और वो क्या कर रहे हैं वो आदर्श दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो यहाँ पर आए और कुछ करेंगे इसलिए वे आदर्श, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कोई सलाह दे णवकार मंत्र की माला फेरना, बिल्कुल नहीं फेरना। क्यों? क्योंकि उसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं। प्रयोजन एकमात्र इतना ही है कि तुम आत्मा को ध्याओ, तभी सुखी होगे। णवकार मंत्र फेरने से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है, वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट। भक्तामर फेरने से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है, वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट। तो काय से सुखी हुए हैं? एक तत्व ज्ञान के बल पर, एक अपने कषाय मिटने के बल पर, एक आत्मावलोकन के बल पर जीव सुखी हुआ है। फिर हाँ, इनको ध्याने का फल, इनको ध्याने के फल में हमको कषाय की मंदता होती है, बहुत स्थिरता आती है। स्थिरता आई है तो तुम मोक्ष में गए क्या? तुम मोक्ष मार्ग चालू हुआ क्या? नहीं। तो फिर वो स्थिरता नहीं है, उसमें तुम संतुष्ट रहोगे क्या? जरूरी नहीं है ना, संतुष्ट नहीं है। फिर से तुम्हें प्रतिकूलता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो समझने की बात क्या है, एक स्वभाव के आश्रय के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? देखो, मेरी भावना अपन डेली पढ़ते कि नहीं, मेरी भावना में एक दूसरा छंद ही है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अब शांति से सुनना, एकदम गंभीरता से। रहे सदा सत्संग उन्हीं का एक, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
आपको अगर इन पंक्तियों का भाव, ये जो अंतिम जो पंक्तियां मैंने 2 पंक्तियां बोली, इन पंक्तियों का भाव पकड़ में आया तो आपको ये 213वीं 14वीं गाथा समझ में आ गई। समझ में आया? अभी जो अपन गाथाएं करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका भाव समझ में आ जाएगा। क्या रहा? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। फिर आगे आया, नहीं सताओ किसी जीव को, वो छोड़ दीजिए, वो अभी आगे की बात है, मूल बात आ गई। अब अपन अपने गाथा को भी पढ़ते हैं। ये बिंदु को ध्यान में रखकर पढ़ना है, ठीक है। अधिवासेव विवासे छेद विहूणो, ये पेज नंबर 47 अनुशीलन भाग 3 में है अपन। अधिवासेव विवासे छेद विहूणो भवीय सामन्ने, समणो विहरदु नित्यं परिहरमाणो निबन्धानि, चरविनिबद्धो नित्यं समणोणाणं दंसणं दंसणमुहं हि, पयदो मूलगुणेषु जोसो परिपूर्ण सामन्नो। हे श्रमण जन अधिवास में या विवास में बसते हुए, प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहे। रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल, जो यत्नता पालन करे, बस है वही पूर्ण शमन। आइए अपन अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ते हैं। सभी प्रकार के चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबद्धता उपयोग का उपरंजक होने से, शब्दों के ऊपर गौर करना। फिर से, सभी प्रकार के चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबंध अर्थात प्रतिबद्धता, रोक हो गया है। किसके किसके प्रति? चेतन और अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबद्धता उपयोग का उपरंजक होने से। उपयोग का उपरंजक क्यों है प्रतिरोध? अरे अपने उपयोग को उपरंजक है। उपरंजक मतलब क्या? भ्रमाता है। इसलिए क्या कहा? विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयों की आशा नहीं, अपने उपयोग को परद्रव्यों में नहीं रमाते। समझ में आ रहा है? क्यों? अर्थात उनका निषेध करते, प्रतिबद्ध कर देते। क्यों? क्योंकि उपयोग का उपरंजन होने से। अब इसके ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि मुनिराज का वास कहाँ होगा? एकांत में होगा या नगर में होगा? समझ में आ रहा है क्या? एकांत में होगा मतलब कहाँ होगा? वनखंडादि गुफाओं में, जंगलों में, एकांत स्थानों में, नीरस स्थान में, उजड़े हुए स्थानों में, राइट। हाँ, गांव में होगा तो क्या तकलीफ होगी? प्रश्न है। गांव में होगा तो क्या होगा? निरंतर लोग आएंगे, उपयोग को खाएंगे और लोगों की सेवा करने में इनका पूरा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम्स हजारों है और लोग आपकी भक्ति क्यों कर रहे हैं? लोग आपकी भक्ति आपसे चमत्कार चाहिए, अर्थात
आप उनका कोई ना कोई उपाय बताएंगे और उनके संकट का निवारण करोगे, अर्थात आप संकट मोचक बनो। ऐसी ही लोगों की भावना है, स्वार्थ की भावना है। अब कोई मुनिराज इसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहाँ खड़ा है, उसकी बात नहीं है। बात इतनी है कि वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जिस प्रयोजन से प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये पंचाचार, ये चारित्राचार, ये तपाचार, ये वीर्याचार, मैं तुमको तब तक ध्याऊंगा जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हे भाई, तुम मेरे सच्चे भाई नहीं हो। हे माता, तुम मेरी सच्ची माता नहीं हो। मैं मेरे अनादि माता, अनादि भाई, अनादि पिता, अनादि भाई मतलब अनादि रमणी के पास जा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी भावना लेकर ये घर से निकला है, आप समझना। अब यदि ये छुटपुट कार्यों में उसके उपयोग को हम अटकाएंगे, हमने कितनी अंतराय लाई है, अर्थात हमने उनके आराधना में, संयम में बाधा पहुंचाई है, अंतराय लाई है। इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? विचार करना ना। अरे इसका फल हमारे मुनिपने में अंतराय है। हम मुनि होने की भावना ही नहीं भा रहे, यही उसी का तो फल है। समझ में आ रहा है क्या? मुनि के प्रति बहुत अहोभाव है, लेकिन मुनि होने की भावना नहीं है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये सच्चा निस्वार्थ मुनिपने की भक्ति है क्या? प्रश्न है। निस्वार्थ भक्ति है क्या? मुनि का प्रति बहुत आदर है, लेकिन मुनि होने की भावना नहीं। पंच परमेष्टि के प्रति बहुत आदर है, लेकिन पंच परमेष्टि होने की भावना नहीं। क्या है? आपको क्या लगता है? कठोर प्रश्न है, लेकिन प्रयोजन परक प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान हम स्वयं को नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमको अपने आप को देना ही पड़ेगा। यदि उत्तर ये है कि नहीं साहब, हमारा पंचम काल संगणनहीन, हमारी शक्ति कमी है, हमारा उनके जैसा पुरुषार्थ नहीं है, हम अभी भी गृहस्थी में है, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम आया दिन बर्बाद कर रहे हो, तुम नपुंसक हो, तुम विषयार्थी हो, विषय भोगी हो, तुम्हें विषय भोग अच्छे लगते हैं। और हम यहाँ पर पहली कंडीशन रख रहे हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके। मुझे मुनिराज कब अच्छे लगेंगे? जब मुझे स्वयं को विषयों की आशा नहीं है। मुझे विषयों की आशा है और मुझे मुनिराज अच्छा लग रहा है। सॉरी, मुझे विषयों की आशा है, 5 इंद्रियों के विषय मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनमें झपट्टे मारता हूँ और मुझे मुनिराज अच्छे लगते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 100% नहीं हो सकता। आप कैसे जानते हो? हम इसलिए जानते हो क्योंकि तुम्हारी भावनाएं यथार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए वो वैसा ही बनता है, अपनी परिणति को ढालता है। और तुम्हें विषय भोग चाहिए, ये तुम्हारे परिणामों से, परिणति से हमको स्पष्ट दिखाई देता है। एक बहुत अच्छी बात सुनी, हमको एक भी विषय अच्छा लगा ना, ये क्या किया हमने मालूम है आपको? हमको एक भी विषय अगर अच्छा लगा है, उसने प्रभावित किया, तो समझना कि उसके पीछे हमने हमारा एक भव तो कम से कम बढ़ाया है। मैं अनंत भवों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भव तो कम से कम बढ़ाया ही है। समझ में आ रहा है क्या? 101% हमने हमारा भव बढ़ाया है। अब कैसे हम उन विषयों की वांछा करें? प्रश्न तो ये है, कैसे हम उन विषयों की वांछा करें? क्योंकि उनके पीछे अगर हमारा संसार का वर्धन हो रहा है, तो हम कैसे उनकी वांछा करें? संसार का वर्धन मतलब मेरे दुखों का वर्धन हो रहा है,
ये हमको खबर ही नहीं है। जिनके पीछे हमने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके पीछे हमको हमारा संसार की वर्धन दिखाई दे रहा है। क्या किया, क्या प्राप्त हुआ उनके पीछे, तो गंभीरता से विचार करना, विवेकी। इसलिए मैंने आज प्रारंभ ही स्टार्टिंग में ये बोला, विवेक चाहिए। फूटी आंख विवेक की, क्या करे जगदीश। कंचनिया को 300 मणि राम को 30। क्या है ये यार, तो आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं? फूटी आंख विवेक की, क्या करे जगदीश। कंचनिया को 300 मणि राम को 30। ना हु इज मणि राम और वो कौन है कंचनिया? कह रहे एक शादी थी, राइट? शादी में एक नाचने वाली को बुलाया गया मनोरंजन के लिए, तो उसकी फीस कितनी? 300 रुपया। वाह। और मणिराम को भी बुलाया गया। कौन था? पंडित सबसे तुच्छ व्यक्ति कोई है तो वो पंडित है। बस पंडित को 30। इसको कह रहे फूटी आंख विवेक की। उसी प्रकार हमारे थॉट प्रोसेस में महिमा किसकी है ये दिख कर आया कि नहीं? शादी मनोरंजन का काम नहीं था। विवाह निर्वाहन कैसे होगा वो पंडित समझाने वाला था। वो कंचनिया के नाच देखने से तुम्हारा विवाह निभने वाला नहीं था। वो पंडित वहां पर बोलता है अगर कोई बात गड़बड़ हो जाए तो तुम चुप बैठना, तुम ज्यादा नहीं बोलना, परिस्थिति को कंट्रोल में लाने का प्रयास करना, उसके गुस्से को शांत करना। तुम्हारी पत्नी का अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो सारे काम छोड़कर पहले तुम्हारे पत्नी का ख्याल रखना, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व था। ये तुम्हारा विवाह कैसे निर्वाह होगा, ये सब बातें वो पंडित बोलने वाला है। अब पंडित की वैल्यू है ही नहीं, और कंचनिया को लेकर नाच कर, कैसे शादी, जबरदस्त, क्या नाच रही थी, क्या कर, जबरदस्त, क्या खान पान, क्या, अर्थात सारे विषय भोगों की बात। और पंडित की बात कौन करेगा साहब? हम किसको लेना देना है पंडित का? किसी को लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? आजकल आप देखो शादी ब्याह में, मुझे मालूम नहीं लेटेस्ट ट्रेंड क्या होगा, लेकिन यहाँ पर खाली वो दूर से इतना ही खाली शुभ मंगल सावधान बोल दिया तो काम हो गया, और हल्दी का कार्यक्रम या जो कोई फेरे का कार्यक्रम बाद में होता है। ऐसा होता है ना कुछ तो मुझे तो इतना, और लोग खिसक जाते हैं। लोगों को हल्दी के कार्यक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो, मुझे प्रयोजन परक बात समझानी है कि हम विषय भोगार्थी बने हैं, और जहां पर विषय भोगार्थी बनता है जी, वो अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? हम स्वार्थी हुए हैं, हम अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकते। चलो, मेरा आप सबसे प्रश्न है, सबसे पहले देव दर्शन क्यों करना चाहिए? प्रश्न है। सबसे पहले देव दर्शन क्यों करना चाहिए? प्रश्न है आप सबसे। मेरा भी स्वभाव तो शक्ति अपेक्षा से भगवान बनने का है, तो जिनेंद्र भगवान को देख के अपने स्वभाव का हमें भान होना चाहिए। इसके लिए देव दर्शन करना चाहिए। बराबर है कि नहीं? भगवान का दर्शन करने के लिए तुम्हें इसलिए नहीं भेजा था कि तुम्हारे खाने पीने का रास्ता साफ हो जाए। साफ हो जाए मतलब उसके बाद तुम खाने पीने के लिए फ्री हो गए, नहीं। तुम्हें भगवान खान पान से रहित है ये देखने के लिए भेजा था। तुम्हें भगवान बिना कपड़े के रहते ये देखने के लिए भेजा था। बिना किसी विषय के, बिना किसी भोग के कोई अपने स्वरूप में स्थिर होकर सुखी हो सकता है, ये देखने के लिए हमने तुम्हें भेजा था। अब तुम भगवान के पास जाकर खाली
दो जो कोई क्रियाएं थी, इस थाली का माल उस थाली में, ये कर कर आ गए। तुमने क्या साधा? कुछ भी नहीं साधा। तो तुम्हारा भगवान के पास जाना निरर्थक था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो, तुम तो भोगार्थी हो। ये समझाने की बात है। इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? संग, संग कैसा होना चाहिए, क्योंकि आया है ना, क्या आया है गाथा में? देखो गाथा में क्या आया, रे श्रमण जन अधिवास में या विवास में बसते हुए, प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। तुम कहाँ पर रहो? एक तो आत्मा में हो तो वहां पर भी छेद रहित रहो, और यदि आत्मा में नहीं हो, विवास में हो, अर्थात 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है, तो भी तुम छेद रहित रहो। अब 28 मूल गुणों के पालन में छेद रहित कैसे? कह रहे तुम ऐसे ही लोगों का संग करना जो तुम्हें निरंतर आत्म भावना की प्रेरणा करे। तुम ऐसे जनों का बिल्कुल संग नहीं करना जो तुम्हें विषयों की, भोगों की प्रेरणा करे। एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने अभी अभी सुना। जैसे किसी की आंखों की बात है, आंख किसी की खराब हो गई, मतलब कुछ कम ज्यादा हो गया, तो उसको सलाह क्या देंगे साहब? एक इंद्रिय की बात चल रही है, आप पांचों इंद्रियों को लगाना। उसको सलाह देंगे, तुम आंखों की एक्सरसाइज करते हो, ये ऐसा घुमाना, गोल करना, ये करना नहीं करते हो, कुछ नहीं, इसीलिए तुम्हारी आंखें खराब हो गई। चलो ये नहीं करते हो, और क्या करना? जल्दी उठते हो क्या तुम? 4, 4:30, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आंखें अच्छी होती। पॉइंट नंबर 2। फिर कहते हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो क्या, मतलब राइजिंग सन को देखते हो क्या? अरे तुम तो सूरजमुखी हो, सूर्य निकलने के बाद में तुम तो उठते हो, तुम्हें काय का राइजिंग सन दिखेगा? सूर्योदय वाला सूर्य तो दिखता ही नहीं, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तो देखो ये करना चाहिए, आंखें अच्छी बनेगी। और क्या करना? रामदेव बाबा का वो ड्रॉप है ना, एकदम शुद्ध है, एकदम कुछ नहीं। अब इसको क्या मालूम कि शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध, वो रामदेव बाबा के ड्रॉप में गोबर भी है, गोमूत्र भी है, सब होगा और वो चलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? और शुद्धि के नाम पर तुम उसको ग्रहण करोगे, दवाई के नाम पर तुम उसको ग्रहण करोगे, चलेगा? हाँ, जबकि तुम्हें ये सलाह देनी चाहिए, तुम तत्व ज्ञान करते हो क्या? तुम सामयिक करते हो क्या? तुम्हें उठकर क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान सामयिक के बिना तुम ये विषयों के सलाह देते हो, क्या दिखाता है? यही दिखाता है ना कि तुम सुखार्थी नहीं हो। अर्थात हमने किसका संग किया? हमने उन्हीं का संग किया जो हमको भटकाने वाले हैं। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा, जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण पेरी, निर्ग्रंथता की भावना वो सफल मेरी। सब सलाह तुम्हें, बीट खाते हो क्या, गाजर खाते हो क्या, मूली खाते हो क्या, ये तुम्हारा इससे खून बढ़ेगा, आंखें की रोशनी स्ट्रांग, फटाफट 1 महीने में क्योर, सब समझाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान की बात कौन करता है? नहीं, तत्व ज्ञान तो तुम्हारा कर लेना पहले शरीर तो ठीक करो, उसके बाद में सब हो जाएगा। समझाने की बातें इतनी है कि सबसे पहले तत्व ज्ञान, उसके बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा पढ़ते हैं। ये इतनी बातें क्यों चल रही है? विषय संग कैसा करना, अपना संग भी अपने को भटकाने वाला, भ्रमाने वाला हो तो क्या कार्यकारी है। देखो, सभी प्रकार के चेतन अचेतन पर द्रव्यों के प्रति प्रतिबंध उपयोग, प्रतिबंध अर्थात प्रतिबद्धता उपयोग का उपरंजक होने से निरुपराग उपयोग रूप
श्रामण्य छेद का आयतन है। हाँ, ये सभी विषय क्या कर रहे हैं? निरुपराग उपयोग रूप श्रामण्य के छेद का आयतन है, स्थान है, रहने का स्थान है। विषयों की आशा नहीं जिनके। राग आनंद का वो स्वाद का विचार कीजिए, वो किस जाति का होगा ये विचार तो कीजिए। उसकी महिमा ज्ञानियों के हृदय में कैसी होगी ये विचार तो कीजिए। ज्ञानी कैसे अपने आत्मा को ध्या रहे होंगे ये विचार तो कीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी। देखो, एक छोटी सी बात करूं। जैसे लड़की है ना, लड़की के रहने के स्थान कहाँ है? लड़की का रहने का आयतन कहाँ है? प्रश्न है। अब वो लड़की हो, महिला हो, कुछ भी हो सकती है, राइट? मतलब शादीशुदा हो या फिर अभी तक कुंवारी हो, तो उसके रहने के स्थान क्या हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज क्या है? यदि कुंवारी है तो अपने माता पिता के घर, और यदि शादीशुदा है तो माता पिता ने जिस योग्य वर के साथ उसकी शादी कराई है उसके साथ रहे, या तो फिर प्रसंग प्राप्त अपने माता पिता के घर रहे। प्रसंग प्राप्त मतलब किसी कारणवश माता पिता के घर आ गई हो, तो दो ही स्थान है। किसी कारणवश मतलब क्या? झगड़ा करके आई हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसी प्रयोजन से यहाँ पर आना बन गया हो तो वो अपने माता पिता के घर उतने काल के लिए ही, एक छोटा अवधि होगा, उतने काल के लिए बने रहे। ये दो ही बातें है कि नहीं? ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं? मुनिराज की बात चल रही है। मुनिराज कहाँ रहेंगे? मुनिराज के रहने का आयतन क्या है? अब मुनिराज को कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? जो सुखार्थी है, जो मुनि बनना चाहता है, जो पंच परमेष्टि पद में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, उसके रहने के आयतन क्या होंगे? विषय भोग नहीं होंगे। उसके रहने के आयतन या तो अपना शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा में नहीं है तो संग, साधर्मियों का संग, पंच परमेष्टियों का संग। समझ में आ रहा है? जो निरंतर मेरे शुद्धात्मा को दिखाते हो। समझ में आ रहा है क्या? देखना तो मुझे ही है, लेकिन जो दिखाते हो। हाँ, प्रश्न है मेरा, समय सार कलश, आत्मख्याति कलश में दूसरा कलश किसी को याद है? दूसरा कलश नहीं। दूसरा कलश में वहां पर देखो, पहला कलश क्या था? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। मेरा प्रश्न है अभी आप सबसे अनेकांतमयी मूर्ति किसको कहा है? अनेकांतमयी मूर्ति कोई बताएगा? हाँ, जय छाबड़ा ने बहुत अच्छे उसका अर्थ किए हैं, अमृतचंद्र स्वामी ने भी किए हैं। अनेकांतमयी मूर्ति किसको कहा? देखो, मैं भी ज्यादा याद नहीं रखता हूँ, मतलब ऑनेस्टली वो विषय खाली ज्ञान का गेय बना है, तो उसी के अनुसार चल रही बात। अब वहां पर कुछ थोड़े शब्द विहीनादिकता हो सकती, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मर्म की बात बोलूं आपको। अनेकांतमयी मूर्ति, उन्होंने तीन बातें कही है। एक तो ज्ञानी,
दूसरा केवल ज्ञानी, और तीसरा उन्होंने जिनवाणी को कहा है अनेकांतमय मूर्ति। अब ज्ञानी क्या करते हैं? देखते हैं। केवल ज्ञानी भी क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा को देखते, पश्यंती 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 शब्द। और फिर जिनवाणी क्या करती है? दिखाती है। पश्यंती का अर्थ दिखाना भी है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? ये संग जो मैं कर रहा हूं, या तो देखूं या दिखाने वाले के पास रहो। समझ में आ रहा है क्या क्यों कहा मैंने ये बात इसलिए रखी, एक तो निजवास में रहूं, और निजवास में रहूं मतलब मैं स्वयं अपने आत्मा को देखूं, और नहीं आत्मा को देख पा रहा हूं इन द सेंस कमजोरी आ गई है। तो अब क्या करूं? अब मैं आत्मा को दिखाने वालों का उनका संग करूं। अब कौन हो सकता है? पंच परमेष्टि हो सकते हैं, जिनवाणी हो सकती है, स्वाध्याय हो सकता है, देवदर्शन हो सकता है, जो हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन प्रयोजन क्या? आत्मा को दिखाने वालों का संग। इसके अलावा कोई संग करना क्या नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और हम क्या कर रहे हैं दिन भर? ये मीटिंग्स, ये पार्टीज, ये कॉन्वोकेशंस, इसी में लगे कि नहीं? यहाँ एग्जीबिशन लगाए, चलो भागते चलो, वहां एग्जीबिशन लगाए, वाह, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कपड़ों का सेल लगाए, भागते चलो, यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेल लगाए, चलो भागते। तो सेल की राह देखता है कि नहीं? मुझे अच्छे से याद है कि एक मोबाइल खरीदना है किसी को, तो हम क्या देखते हैं? दिवाली का सेल आएगा, उस समय देखेंगे, उसमें सेल में सस्ता मिलेगा। तो वहां कितनी समझ रखता है? सेल में सस्ता मिलेगा, अब सस्ते के लिए रुका है। एक विषय की तो आशा बहुत है। एक उसके बाद में वो मोबाइल का गैजेट प्राप्त करके भी क्या करने वाला है? जो कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्राप्त करके भी क्या करने वाला है? विषयों की आशा बढ़ने वाली है या घटने वाली है? ये कैसे मोबाइल के बिना रह रहे हैं, और मैं कैसे मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा हूं? प्रश्न करो ना स्वयं को। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। धन क्या कह रहे हैं? साम्य भाव। विचार करना मतलब हमारे जीवन में ऐसा साम्य भाव की भावना है क्या? भावना किसी अन्य पर पदार्थ के बिना अपन जीवन यापन करे और शांति से जिए, ऐसी हमारी भावना है क्या? ऐसा विश्वास हम में है क्या? इन सब बातों का अत्यंत शांत चित्त से चिंतन करना। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं? छेद का आयतन है क्या? ये सब विषय उसके लिए, क्योंकि उसके अभाव में ही अच्छिन्न श्रामण्य होता है। अच्छिन्न श्रामण्य होता है। छिन्न मतलब छेद वाला, अच्छिन्न मतलब अछेद। छेद से रहित श्रामण्य तभी संभव है। इसलिए आत्मा में ही आत्मा को स्थापित करके उसमें सदा ही बसते हुए, अथवा गुरुओं के सहवास में बसते हुए, अथवा गुरुओं के वास से भिन्न वास में बसते हुए, परद्रव्यों के प्रतिबंध को अर्थात प्रतिबद्धता को छोड़ते हुए, हे श्रमण सदा श्रामण्य में छेद विहीन होकर वर्तन कर। यहां बात चल रही श्रमण की, हमारी कहाँ बात चल रही है? हम तो गृहस्थ। ऐसा कहकर क्या कर रहा है ये जीव? ये कहकर अपने पुरुषार्थहीनता को उजागर कर रहा है। मैं सुखार्थी नहीं हूं, इसकी सील, इसकी मोहर ये स्वयं लगा रहा है, और इसके पीछे मेरे अनंत भाव बढ़ रहे, इसकी इसे खबर नहीं है। जागो चेतन, अब अनंत भावों को काटने का अवसर आया है, वर्धन करने का अवसर नहीं है।
मैं निरंतर क्यों अनंत भवों की वृद्धि का ही यत्न कर रहा हूं? अनंत भव कैसे मिटे इसका चिंतन, इसका मनन क्यों नहीं होता है? ऐसी भावनाएं क्यों नहीं करता हूं? विचार करना। मेरा ये इन प्रकार से ये मनुष्य भव सार्थक हो जाए। सार्थक करना अर्थात आत्म भावना में निरंतर संलग्न होना। और संलग्न नहीं हो पा रहा हूं तो संलग्न होने के जो आयतन है, साधन है, उनका अवलंबन लेना। हस्तावलंबनवत। हस्तावलंबनवत मतलब क्या? जब तक शुद्धात्मा नहीं मिलता है तब तक। अब कोई कहे साहब हमको जीवन भर नहीं मिला, तो तुमने जीवन भर सच्चा प्रयास नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शुद्धात्मा मिलता नहीं है, हो ही नहीं सकता। तुमने प्रयास नहीं किया ये हो सकता है, लेकिन शुद्धात्मा नहीं मिला ये हो नहीं सकता। तुम्हारी सच्ची भावना हो तो काम होता है, होता है, होता है। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक स्वद्रव्य प्रतिबंध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला होने से परिमार्जित उपयोग रूप सामान्य को परिपूर्णता का आयतन है। अब देखो क्या कर रहा है जीव दिन भर क्या कर रहा है? स्वद्रव्य का प्रतिबंध कर रहा है और परद्रव्य में प्रवृत्ति, अर्थात परद्रव्य को आयतन मारता है और स्वद्रव्य को प्रतिबंधित कर रहा है। करना क्या चाहिए था? स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करनी चाहिए थी और अपने आप स्वयं परद्रव्य का प्रतिबंध हो जाता। मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। या यूं कहूं, जो करना चाहिए वो उसे कठिन लगता है और जो नहीं करना चाहिए उसको सुलभ लगता है। ऐसा भी है ना, सलाह भी उसकी मिलती है, संग भी उन्हीं का होता है और इसको रुचि भी उन्हीं की है। हाँ, कल परसों कोई कह रहा था अनादि का संस्कार। हाँ, अनादि का संस्कार है ना, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ क्या खाक कहा जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान का पुरुषार्थ की क्या बात है फिर? अगर अनादि का संस्कार पड़ा है तो वर्तमान के पुरुषार्थ की क्या कीमत? और हम इतना पढ़कर आ गए हैं कि वर्तमान में पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होगा। संस्कार डालते डालते काम होगा, यह अलग बात, लेकिन वर्तमान में गाफिल रहने से काम नहीं ही होगा। यह 100% सत्य बात। देखो, हमने कारण कार्य संबंध की चर्चा की है, आप सबको याद होगा। हाँ, समर्थ उपादान कारण किसको कहते हैं? प्रश्न है आप सबसे। मैं आपको घुमा रहा हूं इन द सेंस आपको याद करा रहा हूं जिनागम के छोटे छोटे टॉपिक्स। घुमा रहा हूं मतलब ऐसा नहीं घुमा रहा हूं, आपके उपयोग को शार्प करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे मेरा भी उपयोग शार्प बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कर रहा हूं। क्या कहा मैंने? समर्थ उपादान कारण किसको कहा? तत्समय की योग्यता। बराबर, बिल्कुल सही कहा। अर्थात क्षणिक उपादान नंबर 2, क्षणिक उपादान नंबर 2 को उन्होंने क्या क्या कहा? समर्थ उपादान कारण। और एक कारण बताया कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात क्षणिक उपादान नंबर 1। और एक बात, हाँ, अब त्रिकाल उपादान नहीं हो तो ये समर्थ उपादान हो अथवा नहीं हो, होता ही नहीं है एक्चुअली। त्रिकाल उपादान ही नहीं है तो समर्थ उपादान की चर्चा ही नहीं होगी। चर्चा कब होगी? त्रिकाल उपादान है तो ही होगी। तो त्रिकाल सामर्थ्य होते हुए भी लाभ कब होगा? जब समर्थ उपादान काम करेगा तब। और समर्थ उपादान मतलब क्या? पुरुषार्थ।
और पुरुषार्थ मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? आज की अपेक्षा पुरुषार्थ मतलब क्या? अवेयरनेस। पुरुषार्थ मतलब यहाँ पर इतना ही कह रहे कि अपना संग की वासना, वासना कहकर क्या कह रहे? भावना। अपना निजवास की निरंतर वहां पर भावना बनी रहना। अगर निजवास में ना रह पाऊं तो ऐसी जनों का संग करूं जो मुझे निजवास की प्रेरणा दे। समझ में आ रहा है क्या? जो निजवास की प्रेरणा नहीं देते हैं उनका संग भी निषिद्ध माना गया है। कितनी बड़ी बातें है। तुम अकेले रहना लेकिन ऐसों का संग नहीं करना। क्यों? ये तुम्हारा उपयोग और भ्रष्ट करेंगे और तुम कैसे गलत हो यही सिद्ध करने के पीछे पड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, अपना हित किसमें है ये हमको जिनवानी श्री गुरुओं के माध्यम से समझ में आ गया हो तो उसी का अनुसरण करने का यत्न करना। ज़्यादा फिर दौड़ लगाने में कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़े संयोगों को बढ़ाओ, थोड़े से और कहीं जाकर देखो। ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं लोक संपर्क बढ़ाता हूँ और लोक संपर्क बढ़ाकर मैं तत्व ज्ञान की बातें करता हूँ। जैसे एक वो हर्षवर्धन जैन नाम का एक स्पीकर है। अब वो क्या करता है, सारी तात्विक बातें बोलता है। अब वो तात्विक बातें बोलता है, उसमें मुझे विरोध नहीं है। लेकिन यदि 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 की बात कर रहा हूं, वो क्या है मैं उनको मिला नहीं हूं ना, मैंने बस मैं थोड़ा बहुत सुना है, थोड़ा बहुत। यदि वो मात्र आत्मा की भावना को लेकर आगे बढ़ा हो तो शाबाश की है। लेकिन मात्र अपना व्यूअरशिप, अपने प्रोग्राम्स, अपना धनार्जन के अवसर को वो मैनेज कर रहा हो तो फिर क्या मतलब है? मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर वो क्या कर रहा है? वो अपना काम तो नहीं कर रहा है। भले ही ठीक है, तात्विक बातें, दो चार लॉजिकल बातें उसने दे दी अपने को, जो जीवन में कार्यकारी भी होगी। क्योंकि आज तकलीफ ये है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी भी सच्ची सोच रखने में असमर्थ है। क्योंकि उसको जो शिक्षा दी गई है, अर्थात जो अर्थकारी विद्या का उसको संग कराया गया है, उसमें ये सब बातों के लिए कोई जगह नहीं है। और अच्छा जीवन जीने के लिए वही लॉजिकल बातें काम आती है। अब कौन समझाए आजकल सब जीवों को, जो दिन रात विषय भोग अंध वासना में आकंठ डूबे है। थोड़ी भी विषय भोगों की कमी जिनको सुहाती नहीं है, उनको आत्मा कैसे सुहाएगा? अपने आप विचारणीय है। चलिए विचार करना, अपना हित कैसे हो सकता है। एक स्वद्रव्य का प्रतिबंध ही, एक स्वद्रव्य प्रतिबंध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला होने से परिमार्जित उपयोग रूप श्रामण्य को परिपूर्णता का आयतन है। अर्थात रहने का स्थान कौन सा है? एक अपना शुद्धात्मा ही श्रमण के लिए रहने का स्थान है। उसके सद्भाव में ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। इसलिए ज्ञान में और दर्शनादिक में सदा प्रतिबद्ध रहकर मूल गुणों के सावधानी पूर्वक विचरण करना चाहिए। समझ में आया? अब व्यवहार पक्ष भी खोल दिया। भाई सावधानी कैसे होगी? सावधानी 28 मूल गुणों के पालन के लिए, और वहां पर भावना क्या? ज्ञान दर्शन की भावना। अर्थात निरंतर अपने उपयोग को अपने ज्ञान से ओझल कर होने ही नहीं देना। अर्थात हर समय में अपना उपयोग ही हमको दिखाई देना चाहिए। जैसे ही उपयोग दिखा
आत्मा दिखेगा, आत्मा दिखेगा, विषय भोग नहीं दिखेंगे। अपनी परिपूर्णता, अपनी प्रभुता अपने को अपने में दिखाई देगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो दिनवाणी स्तुति।